हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लास्ट कुछ वीडियोस में, जो कि हमारे 4 वीडियोस बन चुके हैं स्विंग के ऊपर। तो आज भी जो हमारा वीडियोस है, ये 5वां वीडियो है स्विंग के ऊपर, जो कि हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट CS 309 का जावा टूल्स का एक टॉपिक है स्विंग चैप्टर 5। तो इसी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जे लेवल के बारे में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक जे टेक्स्ट फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक जे टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड होता क्या है हमारा? तो जे टेक्स्ट फील्ड वैसे एक क्लास है जावा स्विंग के अंदर। जावा स्विंग पैकेज है हमारा जावा एक्स डॉट स्विंग। तो इसके अंदर एक जे टेक्स्ट फील्ड नाम से क्लास है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट फील्ड जनरेट करते हैं। अब टेक्स्ट फील्ड होते क्या है? जैसे कि आपका कोई लॉगिन पेज होता है या मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, तो उसमें लेबल लिखा हुआ होता है, मतलब जैसे आपका फर्स्ट नेम लिखा हुआ है और फिर उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ होता है। तो वही जो टेक्स्ट बॉक्स है वही हमारा कहलाता है टेक्स्ट फील्ड। से हम जनरेट करते हैं हमारे फ्रेम के अंदर, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं कि एक टेक्स्ट फील्ड बनाया कैसे जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जे टेक्स्ट फील्ड नाम से क्लास होती है हमारे जावा एक्स डॉट स्विंग के पैकेज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ें आपको पता है, जैसे कि आपने ऊपर देखा कि फर्स्ट से शुरू कर लेते हैं। स्टैटिक वॉइड मेन के बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है जे फ्रेम, तो यहाँ पर हमने क्रिएट किया है एक जे फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी हमने एक फ्रेम क्रिएट किया। इसके बाद हमने फ्रेम की विजिबिलिटी ट्रू करी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विजिबिलिटी फॉल्स होती है। ऐसा क्यों किया? ताकि हमें फ्रेम, जब हम आउटपुट देखें इसका, तो हमें फ्रेम विजिबल हो। इसके बाद हमने फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन यूज़ कर रखा है। इसके अंदर जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज ये पैरामीटर पास कर रखा है। तो एग्जिट ऑन क्लोज जे फ्रेम क्लास का कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमने ये यूज़ कर रखा है। तो ये अपन ने यूज़ कर रखा है, जैसे कि हम क्लोज बटन पे जब फ्रेम हमारा जनरेट होता है, तो उसमें जब हम क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम भी बंद हो जाना चाहिए। इसके बाद है फ्रेम डॉट सेट बाउंड्स। तो ये फ्रेम की हमारे लोकेशन और फ्रेम की साइज़ डिसाइड करता है। तो फर्स्ट जो 2 पैरामीटर हैं ये लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे, और बाद के 2 पैरामीटर 1000 और 500 ये हमारे विड्थ और हाइट डिसाइड करेंगे। इसके बाद है हमारा कंटेनर सी इक्वल टू फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पेन। तो हम चूँकि हमारे फ्रेम के अंदर हमें कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो फ्रेम है वो किस कंटेंट पेन में है, ताकि हम उस कंटेंट पेन में हमारे कंपोनेंट जो हम बना रहे हैं, जैसे लेबल बना रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं, बटन बना रहे हैं, तो उन्हें ऐड कर सकें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर कंटेनर सी इक्वल टू फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पेन। तो ये जो गेट कंटेंट पेन है, ये मेथड जो है हमारा, ये हमें रिटर्न कर देगा जिस कंटेंट पेन में हमारा फ्रेम एग्जिस्ट करता है उसका ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा सी के अंदर। अभी यहाँ पर हम लेआउट जो है नल यूज़ कर रहे हैं। लेआउट के बारे में आप देखेंगे आगे। तो सी डॉट सेट लेआउट अभी हमने नल यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद ये जो हमें यही चीज़ पढ़नी है आज, जे टेक्स्ट फील्ड जो हमारा फोकस है मेनली, वो आज इसी के ऊपर है। जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई टेक्स्ट नाम से। तो ये इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल करके जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया माई टेक्स्ट। अब मैं इसकी बाउंड्रीज, मतलब जो साइज़ और लोकेशन डिसाइड कर रहा हूँ कि ये कहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए और इसकी विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए। तो वही मैं माई टेक्स्ट डॉट सेट बाउंड्स ये फंक्शन मैंने यूज़ किया, और इसकी लोकेशन और विड्थ और हाइट डिसाइड कर दी मैंने। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा कंटेंट पेन है इसके अंदर इसे ऐड करना है। तो सी डॉट ऐड, और इसके अंदर मैंने जो मुझे कंपोनेंट ऐड करना है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया माई टेक्स्ट, यानी मुझे अभी ये टेक्स्ट फील्ड ऐड करना है मेरे कंटेंट पेन के अंदर। अब जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ,
ये कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मेरा प्रोग्राम था इसका जावा सी ये कंपाइलेशन हो रहा है माई टेक्स्ट फील्ड डॉट जावा, और ये रन किया मैंने जावा माई टेक्स्ट फील्ड, तो आउटपुट आएगा इसका कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो चुका है। तो कैसे जनरेट किया आपने? सबसे पहले तो आपने उस जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आपने उसकी लोकेशन और साइज़ डिसाइड करी सेट बाउंड्स मेथड यूज़ करके, और फिर उसके बाद आपने उस टेक्स्ट फील्ड का जो ऑब्जेक्ट बनाया था माई टेक्स्ट, उसको हमारे कंटेंट पेन में ऐड कर दिया यूजिंग ऐड मेथड, सी डॉट ऐड माई टेक्स्ट, आउटपुट मिलेगा। आगे देखते हैं फॉन्ट सेटिंग। जैसे कि हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम अब कुछ लिखने वाले हैं, तो वो हमें किस फॉन्ट में दिखना चाहिए, वो मतलब बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे इस स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइनें और ऐड करी, मतलब ये माई टेक्स्ट डॉट सेट बाउंड्स और सी डॉट ऐड माई टेक्स्ट, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जब आप फ़ॉन्ट सेटिंग करने जा रहे हैं तो आपको फ़ॉन्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया फ़ॉन्ट एफ इक्वल टू न्यू, और फिर यहाँ पर फ़ॉन्ट, और इसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास कर रखे हैं। तो ये आपने पहले भी देखा है ये फंक्शन कि ये 3 पैरामीटर्स जो हैं वो क्या हैं हमारे। पहला तो है हमारा फ़ॉन्ट फैमिली, जो मतलब जिस तरह का हम फ़ॉन्ट देखना चाहते हैं वहाँ पर वो हम दे सकते हैं। यहाँ पर एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, अरेबिक है, या और भी बहुत सारे मतलब ऐसे फैमिलीज़ होती है इनकी, तो वो आप कोई सा भी फ़ॉन्ट यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है ये है हमारा फ़ॉन्ट वेरिएंट। तो जैसे कि आप किसी एडिटर में काम करते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि टेक्स्ट को बोल्ड करने का, इटैलिक करने का, या सिंपल प्लेन रखने का। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आप बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं और प्लेन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये फॉन्ट डॉट बोल्ड लिखा हुआ है, तो बोल्ड यहाँ पर है हमारा कांस्टेंट, और कौन सी क्लास का है ये? फॉन्ट क्लास का। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉन्ट डॉट बोल्ड। तो जो हमें टेक्स्ट फील्ड जनरेट होगा उसके अंदर अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो वो हमें जो टेक्स्ट दिखेगा वो बोल्ड दिखेगा। इसके बाद जो ये हमारा तीसरा पैरामीटर है ये है हमारा साइज़ 25। तो 25 हमने इसका साइज़ दे दिया कि टेक्स्ट जो दिखेगा हमें 25 साइज़ है उसका। इसके बाद माई टेक्स्ट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट फील्ड का, जे टेक्स्ट फील्ड का, माई टेक्स्ट डॉट सेट फॉन्ट, और फिर इसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया एफ। तो अब इसको सेव करने के बाद हम देखते हैं इसको कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको सेव करने के बाद जब हमने एग्जीक्यूट किया इसके अंदर, जब हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो ये हमारा इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बढ़ चुका है, और जो हमें लेटर्स दिख रहे हैं वो बोल्ड में दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो फ़ॉन्ट मतलब टेक्स्ट लिखने वाले हैं उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं आप यूजिंग फ़ॉन्ट क्लास। फ़ॉन्ट क्लास का आपने क्या किया, फ़ॉन्ट क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर आपने 3 पैरामीटर पास किए। फ़ॉन्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें 3 पैरामीटर पास किए, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेरिएंट और फ़ॉन्ट साइज़। उसके बाद माई टेक्स्ट डॉट सेट फॉन्ट, और फिर उसके अंदर फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया एफ। उसके बाद जब सेव करके आप रन करेंगे तो आपको इस तरह का आउटपुट मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है, जैसे कि हमने जो टेक्स्ट फील्ड बनाया उसका हम बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ बैकग्राउंड कलर सेट करना है आपके टेक्स्ट फील्ड के लिए, आप चाहते हैं कि मतलब ये अलग दिखे, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पर फ़ॉन्ट वाली जो लाइंस है इसके बाद हमने देखिए यहाँ पर एक लिख रहा माई टेक्स्ट डॉट सेट बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जो ये सेट बैकग्राउंड फंक्शन है ये क्या करेगा मेरे टेक्स्ट फील्ड का, क्योंकि ये माई टेक्स्ट किसका ऑब्जेक्ट है? जे टेक्स्ट फील्ड का, तो ये उस टेक्स्ट फील्ड के बैकग्राउंड को सेट कर देगा किससे? कलर डॉट येलो। यहाँ पर येलो भी एक कांस्टेंट है और कौन सी क्लास का है?
कलर क्लास का। तो यहाँ पर मैं जो पैरामीटर पास कर रहा हूँ वो मैं पास कर रहा हूँ कलर क्लास का येलो कलर, तो कलर डॉट येलो। तो अब इसको सेव करने के बाद जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको दिख रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट फील्ड जनरेट हो रहा है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो चुका है अब, येलो। तो इस तरह से आप इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। और देखिए इसके अंदर जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको वो मतलब आपको कैसा दिख रहा है, जो आपने फ़ॉन्ट सेटिंग करी थी पिछले उसमें, एरियल, बोल्ड और साइज़ 25, तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको जो फोरग्राउंड कलर है, मतलब जो टेक्स्ट का कलर है, जैसे कि अब ये आपको ब्लैक दिख रहा था, यहाँ पर ब्लैक दिख रहा था, जो हितेश लिखा हुआ है ये ब्लैक में दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कलर भी सेट कर सकें आप टेक्स्ट का, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है माई टेक्स्ट डॉट सेट फोरग्राउंड कलर डॉट रेड। तो मैंने जो मतलब टेक्स्ट दिखेगा अब वो किस कलर में दिखेगा, हमें रेड कलर में। तो यहाँ पर इसको सेव करने के बाद जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर जो रेड है ये भी क्या है, कलर क्लास का कांस्टेंट है। तो हमने कलर डॉट रेड, तो ये जो भी कैपिटल्स में लिखे हुए होते हैं ये सब हमारे होते हैं कांस्टेंट। तो और जिस क्लास के होते हैं हम उसी के साथ इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ये कलर क्लास का है, रेड कांस्टेंट है, तो कलर डॉट रेड। जैसे कि आपने देखा था कि और भी फंक्शंस देखे थे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था यहाँ पर फॉन्ट डॉट बोल्ड। तो ये बोल्ड जो है कांस्टेंट है और कौन सी क्लास का है, फॉन्ट क्लास का, इसलिए हम फॉन्ट डॉट बोल्ड लिख रहे हैं। तो जो भी मतलब ऐसे कैपिटल्स में लिखे हुए होते हैं वो हमारे होते हैं कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है जे फ्रेम क्लास का है एग्जिट ऑन क्लोज, तो ये एग्जिट ऑन क्लोज भी एक कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट जिस भी क्लास के हैं उसके साथ डॉट ऑपरेटर लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, फॉन्ट डॉट बोल्ड, कलर डॉट येलो, कलर डॉट रेड। तो जब इनको मतलब आप यूज़ करेंगे, मतलब इसको सेव करेंगे प्रोग्राम को, उसके बाद जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपको आउटपुट में बैकग्राउंड येलो मिल रहा है, फोरग्राउंड कलर मतलब टेक्स्ट का कलर आपको रेड मिल रहा है। तो यही है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसको कैसे जनरेट करना है। उसमें अगर हमने मतलब इस वीडियो में जो देखा वो था कि मतलब एक टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाया जाता है, सिंपल टेक्स्ट फील्ड, और उसके अंदर फिर कैसे फ़ॉन्ट सेटिंग की जाती है, फ़ॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर हम फ़ॉन्ट सेटिंग के अंदर उसकी साइज़ डिसाइड कर सकते हैं, टेक्स्ट प्लेन होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, वो डिसाइड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये टेक्स्ट फील्ड जो है इसका आप बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है येलो कलर। और नेक्स्ट जो हमने देखा वो था इस टेक्स्ट फील्ड का फोरग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, जो कि हमारा होता है टेक्स्ट का कलर, जो हम टाइप करने वाले हैं वो आपको किस कलर में दिखना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट हितेश जो दिख रहा है आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये हमने फोरग्राउंड कलर सेट किया था। इसके बाद है जैसे कि आप चाहते हैं कि भाई आपको मतलब सारे कलर्स याद रखना मुश्किल है थोड़ा, तो अगर आप कलर बनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू, क्योंकि हमें पता है कि RGB कंपोनेंट होते हैं जिससे हमारा कलर जनरेट होता है, तो उसके थ्रू भी हम कलर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कलर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया CLR इक्वल टू न्यू कलर, और इसके अंदर मैंने जो ये वैल्यूज़ पास करी है 120, 100 और 50। तो ये है मेरे फर्स्ट जो वैल्यू है, ये रेड कंपोनेंट की वैल्यू है 120, और एक तरह से ये इंटेंसिटी है कि 120 रेड की इंटेंसिटी है, उसके बाद 100 जो है ये RGB ग्रीन की इंटेंसिटी है, और ये ब्लू की इंटेंसिटी है 50। तो इनसे मेरा एक नया कलर जनरेट होगा, और वो कलर हमारा किससे स्पेसिफाई करूँगा मैं, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कलर क्लास का। इसके बाद मैंने किया माई टेक्स्ट डॉट सेट बैकग्राउंड और फिर CLR। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर में यूज़ किया है, जो मैंने ये नया कलर जनरेट किया है ये मैंने एज ए बैकग्राउंड डाल दिया है। फोरग्राउंड कलर में मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो फोरग्राउंड हमें रेड ही दिखेगा।
तो अभी इसको सेव करने के बाद हम देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतलब एक ब्राउन सा कलर बन चुका है जो कि आपको टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड सेट हो चुका है, और इसके अंदर हमें फोरग्राउंड में जो है ये हमें रेड कलर से टेक्स्ट दिख रहा है। तो हमने क्योंकि फोरग्राउंड कलर चेंज नहीं किया था इसलिए हमें टेक्स्ट जो है वो हितेश मतलब जो ये हाय लिखा हुआ है ये हमें रेड कलर में दिख रहा है, और जो हमने बैकग्राउंड जो हमने कलर बनाया था वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। तो आप RGB कंपोनेंट यूज़ कर कर भी कलर बना सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बनाया कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर 3 वैल्यूज़ पास की RGB कंपोनेंट की, और फिर आपको जिस भी कंपोनेंट पे अप्लाई करने हैं वो उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए याद रखना मुश्किल हो पा रहा है कि मतलब हर कलर के लिए कांस्टेंट कैसे याद रखें, तो आप नॉर्मली वैल्यूज़ पास कर कर भी RGB कंपोनेंट की वैल्यू पास कर कर भी कलर जनरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जे टेक्स्ट फील्ड। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जे पासवर्ड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और जे बटन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।